हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को फिज़िक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक डिफिनेशन पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है पहले जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड देयर इफ़ेक्ट्स। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी है एक शाखा है किसका, फिजिक्स का, जिसमें हम लोग किसके बारे में जानते हैं भाई, किसके बारे में पढ़ते हैं, तो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी डिफाइन होता है और एक और इसका डिफिनेशन होता है। तो एक और डिफिनेशन क्या होता है वो भी आप बोल सकते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब जा रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप का इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो दोनों टाइप का इलेक्ट्रिसिटी को बताता हूँ मैं। तो एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो देखो, तो पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है भाई, तो वो जान लेते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, अगर वो रेस्ट में रहे, ठीक है, क्या रहे, रेस्ट में रहे, अगर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, और करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा भाई, वो चार्ज जो मूव करे या मोशन में हो या फ्लो करे वो क्या कहलाएगा भाई, हम लोग का करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग का बात है चार्ज क्या होता है। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक वह प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, किसी मटेरियल का वह एक प्रॉपर्टी होता है, किसी ऑब्जेक्ट का भी बोल सकते हैं, कि जो क्या करे, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, क्रिएट करे, बनाए और उसको रिस्पॉन्ड करे, क्या करे, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे। वो क्या कहलाता है, कैसा प्रतिक्रिया भाई, तो या तो वो अट्रैक्शन का कर सकता है, प्रतिक्रिया हो सकता है, या वो रिपल्सन का प्रतिक्रिया हो सकता है। मतलब कोई भी रिस्पॉन्ड करेगा या तो अट्रैक्शन के रूप में या रिपल्सन के रूप में, वो क्या करेगा, अपना प्रतिक्रिया देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, वो क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है चार्ज का एक बेसिक डिफिनेशन। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये बात कर लेते हैं। तो पहले बात की चार्ज, तो दो टाइप का चार्ज भी होता है। तो कौन कौन सा चार्ज होता है ये देख लेते हैं। तो दो टाइप का चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है भाई, तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग का प्रोटॉन में होता है और नेगेटिव चार्ज हम लोग का इलेक्ट्रॉन में होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन वह होता है, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन किसी मैटर का एक सबसे, जो मैटर का सब पार्टिकल्स होता है, किसी एटम का सब पार्टिकल्स होता है। ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर जो सब पार्टिकल्स होता है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो जो प्रोटॉन होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज लेता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज लेता है। और जो हम लोग का आगे हम लोग पढ़ना है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रॉन्स है नो चार्ज, वो क्या होता है, चार्जलेस होता है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इफ़ अगर कहा जाता है कि अगर कहीं चार्ज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है, तो ये मतलब समझ लीजिएगा ना कि उसमें कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज होगा ना, कोई वस्तु है अगर उस पर चार्ज होगा ना, चार्ज प्रेजेंट होगा, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान होगा, उसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट में मास है, अगर उसका कुछ मास है, मतलब आप 15 किलो है, तो ऐसा नहीं है कि उस 15 किलो मास के ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो चीज़ है, जो 15 किलो का चीज़ है, उस पर ऐसा नहीं है ना कि उस पर कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल का बात करते हैं, न्यूट्रॉन एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, जो इसको सिद्ध भी करता है, बताता भी है कैसे। तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, वो एकदम चार्जलेस होता है, लेकिन उस पर मास प्रेजेंट होता है। ठीक है, मास उस पर प्रेजेंट होता है। कितना मास होता है भाई, तो ऐसे रिलेटिव मास का बात करेंगे तो 1 होता है, और जो एब्सोल्यूट मास का बात करेंगे तो वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। कुछ 9.8 इंटू 10 के पावर -24 4 kg का होता है, कुछ ऐसा ही केजी या ग्राम में होता है, उसका यूनिट होता है। उतना मुझे अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, मैं याद करके आप लोग बता दूंगा। ठीक है, रिकॉल करके मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो कहा जाता है कि द चार्ज प्रेजेंट, अगर किसी चार्ज जो है ना किसी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि उसके वेलोसिटी पे, वो वेलोसिटी पे कुछ डिपेंड ही नहीं करता, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई बॉडी पे चार्ज 15 कूलम है, अगर उसका वेलोसिटी हम बढ़ा भी दें
तो वो किसी उस चार्ज पे कुछ नहीं करेगा, कुछ मतलब उस चार्ज का उसके कुछ लेना ही देना। वो चार्ज 15 कूलम का ही 15 कूलम ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है, मतलब चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो मास होता है ना, मास वो वेलोसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब अगर जो वेलोसिटी अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे ना, वेलोसिटी बढ़ाएंगे ना, तो मास भी हम लोग का बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग का हायर क्लास में हम लोग को पढ़ना है, एक फार्मूला है, तो उसी फार्मूला पे m इक्वल्स टू एम नॉट बटा एम नॉट होगा यहाँ पे, और और क्या कहता है, और बटा में जो होगा 1 माइनस c बटा v का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। ये आगे चल के हायर क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अब बस इतना समझ लीजिए कि चार्ज जो होता है वो डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, लेकिन जो मास होता है वो वेलोसिटी पे क्या करता है, वेलोसिटी के बढ़ने पे वो मास भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हम लोग चार्ज को किससे डोनेट करते हैं, तो चार्ज को हम लोग क्यू से डोनेट करते हैं। और जो ऐसा यूनिट होता है ना चार्ज का, वो क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का उसको फ्रैंकलिन कहते हैं, और जो लार्जेस्ट यूनिट होता है चार्ज का उसको फराडे कहते हैं। ठीक है, तो ये था। और आगे बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बात है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पहले एक बेसिक डिफिनेशन जान लेते हैं। तो द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सब्सटेंस, जो भी चार्ज सब्सटेंस होगा किसी सब्सटेंस पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या कहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब बताता हूँ। जैसे कि देख लीजिए, ये मतलब ये चार्ज है Q जो होगा ना, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट है जो सब्सटेंस है उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन तो होगा भाई, कोई नंबर तो होगा ना इलेक्ट्रॉन का, उसके मल्टीपल होगा किसके भाई, तो वो किसके मल्टीपल होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम जो होता है ना, उसके मल्टीपल में होगा। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, Q इक्वल्स टू एन। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो Q है ना वो क्या बता रहा है भाई, तो अमाउंट ऑफ चार्ज को बता रहा है, किसी सब्सटेंस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है ना उसको दिखा रहा है। एन किसको बता रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ई किसको बता रहा है, जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ना उसको दिखा रहा है। ठीक है, जो चार्ज प्रेजेंट होता है किस पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, उसको दिखा रहा है। अब आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, फार्मूला तो जाने लगे, इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। कितना तो किस पे, तो 1 कूलम चार्ज पे कितना नंबर ऑफ 1 कूलम चार्ज पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हमको ये निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो गिवन हम लोग को क्या दिया भाई, हम लोग को चार्ज पता है कितना भाई, तो 1 कूलम चार्ज है, तो Q इक्वल्स टू 1 कूलम लिख लेते हैं। हम लोग को इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम होता है भाई, होता है कि नहीं, आपने पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हम लोग को पता है। अब हमको निकालना क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब n निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं भाई, Q इक्वल्स टू एन ई। तो n को इधर भेज देते, Q को उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू Q बटा E हो जाएगा कि नहीं। तो हमको Q पता है 1 है, और हम लोग को E पता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम, ये भी पता है। अब ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये माइनस में है तो ऊपर चला के प्लस में 10 के पावर माइनस 19 था तो ऊपर जाएगा, तो 10 के ऊपर 10 के पावर 19 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना का पता है, इसको हम लोग काटेंगे तो n का वैल्यू हम लोग को आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतना हम लोग का वैल्यू आएगा। तो मतलब हम लोग को यहाँ से पता चल गया ना कि कितना नंबर एक कूलम के चार्ज पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 कूलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आगे के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा, जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को LSS कर दीजिएगा, लाइक, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice day.